जिम्मेदारी मुसलमानों की होनी चाहिए कि आपको जिताने वाला ये कौम है तो वो मुसलमान कौम है। और मैं नगीना के सारे लोगों का और खासकर अफाक भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस मोहब्बत से भाई के लिए मुसलमानों ने दिलों को खोला है। 3-3 साढ़े 3 बजे रात तक मुसलमानों का घर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए खुला है। और यकीन मानिए कि जिस दिन नगीना से चंद्रशेखर आजाद जी जीत कर जाएंगे, भारत का दलित और मुसलमान इस नगीना का एहसानमंद होगा। और इस नगीना के मुसलमानों का इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि नगीना ने के मुसलमानों ने हमेशा ऐसे लीडर को पैदा किया जो सत्ता में बैठे नहीं थे। बिहार से भी 2 लोग आए, लड़े और यहां से जीत गए घर। नगीना में बहन जी को भी पैरों पे खड़ा करने वाला यही शहर नगीना था। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि इंशाअल्लाह ताला चंद्रशेखर आजाद जी जीतेंगे। और जीत कर जो मुहिम है, जो तहरीक है, जो इरादा है, जो नीयत है, उससे पूरे भारत में दलित और मुसलमानों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का जिस दिन इत्तेहाद करने में कायम हो गए तो यकीन मानिए जो आपके मुखालिफ लोग हैं वो सब घर में छुप जाएंगे। और आप फिर से अमन के साथ, जो हम मुसलमानों ने अमन पसंद, हमेशा अमन पसंद रहे, अमन को बचाने के लिए कुर्बानियां देते रहे। लेकिन भाई मेरे अब ये समझ लीजिए कि जो खामोश है वो दुश्मन का दोस्त है। इसलिए उन खामोश लोगों को भी अगर चंद्रशेखर आजाद जी जीतते हैं, जो लोग आपको सेकुलर कहते हैं और टोपी और दाढ़ी रखे हुए मुसलमानों के साथ फोटो खिंचवाने में खौफजदा होते हैं और आपके रहनुमाओं की मौत पर इशारों में बात करते हैं, वो सब आपके दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। क्योंकि कोई जेल से बच रहा है, कोई जान से बचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जी अगर लीडर इसलिए है कि ना वो ईडी से डर सकते हैं, ना सीबीआई से डर सकते हैं। और जेलों का खौफ तो इन्होंने 10 साल पहले ही हटा दिया। और जब जेल में गए तो वो जुल्म की कहानी अगर आप सुनेंगे तो मैं कहता हूं कि आप सबके आंख से आंसू नहीं गिरेंगे, क्योंकि इनकी तकलीफ को मैं देखता हूं, महसूस करता हूं। और इतनी हिम्मत अगर इन्होंने दिखाई है तो मुसलमानों से मैं अपने दामन फैलाता हूं और ये कहता हूं कि इनकी मजदूरी के एवज में सिर्फ इतना कर दीजिए कि जब ईवीएम पे जाए तो केतली के सिवा किसी पे ध्यान मत दीजिए। आखिरी दिन आपको गुमराह करने के लिए आप ही के बीच से लोग आएंगे और ये कहेंगे कि फलाने जीत रहे हैं, ढमकाने जीत रहे हैं। आप इरादा कीजिए। और मुसलमानों के वोट में ही ताकत नहीं, उनके दुआओं में भी ताकत है। और अगर आपने दुआ कर दिया तो भाई की तहरीक नगीने से शुरू होगी और नगीना फिर से इतिहास में एक स्वर्ण से लिखेगा। और चंद्रशेखर आजाद जैसे नायक को पूरे भारत में इनके काम के लिए, इनके इत्तेहाद के लिए और आपकी हर लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद जी ने हमेशा आवाज उठाई है। चाहे मौलाना साद साहब का मामला हो, बिजनौर का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, सीएए का मामला हो। और आपको बताऊं कि जामा मस्जिद में जब ये सीढ़ियों पे चढ़े, इन्हें मालूम था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, इन्हें मालूम था कि मुझे बंद करके मुझ पे जुल्म किया जाएगा। लेकिन भाई ने कहा कि रुक जाओ, इन्हें जितना जुल्म करना है कर लेने दो, इन्हें मुझे गिरफ्तार कर लेना है कर लेने दो। लेकिन मेरी 2 जिम्मेदारी है कि एनआरसी के खिलाफ मेरी आवाज भी बुलंद हो और यहाँ के किसी भी मुसलमानों पे एक लाठी या खरोच तक ना आए। और भाई वहां मोटरसाइकिल से तनहा पहुंच गए और जाकर सीना तान कर खड़े हुए और बोले कि मैं खिताब कर लूं, उसके बाद जिसको अरेस्ट करना है कर लेना, चंद्रशेखर आजाद यहां से नहीं भागेगा। वैसे जाबाज भाई को जिताने के लिए आप सब सिर्फ इतना ही नहीं कि वोट दे देना है, हमारे ये कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा घर की ख्वातीन, बुजुर्ग, नौजवान सबसे अपील कर दीजिए और सबको ज्यादा से ज्यादा बूथ तक ले जाइए। कोशिश कीजिए कि वोट परसेंटेज ज्यादा बढ़े, क्योंकि आपको ये मालूम है कि ईवीएम में भी खेल किया जाएगा और 50,000 1 लाख से